लाइव हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आपको इस लाइव चर्चा से हम चाहते हैं कि आप जो भी दोस्त इसको, जो भी हमारे मित्रगण जो भी इसको देख रहे हैं, आप इस लाइव प्रोग्राम को शेयर करें। ये आवाज़ जो है ये मंडी तक पहुँचे, ये आवाज़ जो है पूरे हिमाचल में पहुँचे। आप सबके माध्यम से आप सभी लोग माध्यम हैं। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात को, मंडी का जो ऐतिहासिक जो धरोहर है विजय सेन हाई स्कूल मामला, आपने देखा पिछले काफ़ी दिनों से हम आपको इस मामले में लगातार जो है अपडेट दे रहे हैं। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी जानकारी हमने अपने पेज पे बिलासपुर सटराला में आप देख सकते हैं। फेसबुक के ऊपर हिंदी में बिलासपुर सटराला अगर आप क्या टाइप करेंगे तो मंडी विजय सेन स्कूल मामले के एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू हैं, स्कूल के अंदर कुछ क्या घटनाएं वहां पे घटी, उसके एक्सक्लूसिव जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। सभी जागरूक लोग हैं, सभी प्रगतिशील लोग हैं। मैं जानता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर विशेष जो प्रयास हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मामला शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। मैं जानता हूं आप सभी लोग सरकार में, संविधान में विश्वास रखते हैं और हम सभी लोग भी संविधान में विश्वास रखते हैं, बच्चे भी संविधान में विश्वास रखते हैं। इसीलिए संविधान का जो पाठ स्कूल की दीवारों पे जो बड़े बड़े स्लोगन वहां पे लगाए गए हैं, उन स्लोगनों को पढ़कर स्कूल के बच्चों ने शायद वहां पे स्लोगन लगाने का निर्णय लिया था, जो मुझे उनसे पूछकर, बच्चों से पूछकर पता लगा। उस विषय को मैंने गंभीरता से वहां पे उठाया, मीडिया के सामने, मंडी मीडिया के सामने भी लाया। और मैं जानता हूं कि कुछ एक मंडी मीडिया के बहुत अच्छे जो वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, उन्होंने पहले भी इस विषय को उठाया था। मेरे वहां पहुंचने से पहले 4 दिन पहले से वो लोग इस मामले को उठा रहे थे लगातार। अखबारों में मैंने देखा, लेकिन ज्यादातर अखबार जो मीडिया जो आप समझिए जो बड़ा बड़े जो न्यूज चैनल हैं, उन्होंने इस बात से पूरा किनारा करके रखा। मंडी मीडिया में ये बात जो है नहीं आ सकी। छोटे छोटे जो ईमानदार पत्रकार हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर छापने की कोशिश की अलग अलग तरीकों से। आप सभी लोग ऑनलाइन जितना भी ई पेपर हैं, उन सभी ई पेपर को आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इस विषय में आज आपको पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ आपने देखा कि इस विषय में विपक्ष, जो प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है, उसने भी इस विषय को आकर उठाया। उसके अलावा बहुत से सामाजिक संगठनों ने उठाया। लगभग 15 से ज्यादा संगठन जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय को वहां पे डेपुटेशन दे चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी तक किसी प्रकार की मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का गठन वहां पे करवाया गया हो। ऐसे फोटो के आधार पर पुलिस जो है स्कूल में जा रही है, पुलिस को स्कूल में भेजा जा रहा है प्रशासन द्वारा, जबकि पुलिस जो है, पुलिस क्या करे, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाकर वहां पे भेजा जाता है। जबकि प्रशासन शायद ये भूल गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक छोटे बच्चे जहां पे रहते हैं स्कूलों में, वहां पे वर्दी में नहीं जाया जाता है, क्योंकि बाल मित्र के साथ एक अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बहुत बड़े बड़े बोर्ड बने हैं बच्चों के कल्याण के लिए, तो बच्चों के साथ जो है वर्दी पहनकर नहीं मिला जाता है। इस तरीके से बच्चों की आवाज को नहीं कुचलना चाहिए। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा गलत मैसेज होगा सरकार की तरफ से। मैं निवेदन करता हूं सरकार से, सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों से, मंत्रियों से और मुख्यमंत्री महोदय से भी कि कृपया इस मामले में आप जो है बच्चों की बात पर संज्ञान लें। मैं वीडियो के माध्यम से सभी मीडिया के जुड़े हुए लोग और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग भी प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से ये प्रार्थना करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि यह छोटे छोटे बच्चे, इन छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई बात अगर इनकी है और इनके अभिभावक की अगर कोई बात है और स्कूल के शिक्षा मंदिर को खत्म करने की अगर कोई बात है और इस तरीके का गलत फैसला अगर हिमाचल सरकार ने लिया है, तो वो तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए जनहित में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 15 अगस्त पे जो लाल किले की प्राचीर से मैसेज दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने बोला है कि स्कूलों का उत्थान किया जाएगा, बड़े जो ग्राउंड्स हैं, जो खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, और इतना बड़ा अगर ग्राउंड है जो लैंड माफिया है उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर राजा जी के द्वारा एक अंतिम इच्छा के रूप में शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु दिया गया था। आज का विषय अभी तक कुल जितने लोगों ने इसमें सपोर्ट, इसमें इस मुहिम से, छात्रों की जो मुहिम है उससे जुड़े, उस मुहिम में आज एक बहुत नया मोड़ आया है। सदर विधायक श्री अनिल शर्मा जी ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप जड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके को से मैं अभी जो उनका स्टेटमेंट आज मंडी मीडिया में चल रहा है, उसके आधार पर मुझे अच्छा भी लगा कि कहीं ना कहीं एक विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का एक जो मन में ठाना है, क्योंकि वह भी उस स्कूल से पढ़े हुए हैं, उसी स्कूल से निकले हुए मोती हैं, उनके पिताजी भी उस स्कूल से पढ़े हैं और मंडी के बड़े बड़े लोग और
बड़े बड़े सरकारी जो अधिकारी जो पोस्टों पे बैठे हैं वह उसी स्कूल से पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अनिल शर्मा जी का भी, और मैं धन्यवाद आज एक और आपको बताना चाहता हूँ पूर्व जो विधायक हैं सुंदरनगर से सोहनलाल ठाकुर जी। श्री सोहनलाल ठाकुर जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और फिलहाल अभी उनको वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी पार्टी की जिम्मेवारी देख रहे हैं, मतलब राज्य स्तर के जो विषय हैं उन पर बिल्कुल अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। आज उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। हमने एक इंटरव्यू भी किया, बिलासपुर चौटाला में देख सकते हैं कि हमने भी उनका एक इंटरव्यू किया। उन्होंने छात्रों के साथ जो है चलने का, छात्रों को समर्थन करने का निर्णय लिया है। स्पष्ट तौर पर आज अनिल शर्मा जी ने अपने बयान में कहा कि सरकार और ठेकेदार के बीच में कुछ ना कुछ तो है और कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यही बात अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जो कंट्रैक्टर कंपनी है उन्होंने एक मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमें लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार का है। हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि एसडीएम महोदय जो स्कूल में आई थी उन्होंने बच्चों को भरोसा दिया था कि 2 दिन में इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऑब्जेक्शन नोट किए थे, सभी बच्चों के ऑब्जेक्शन की वो क्या क्या बोल रहे थे उन्होंने नोट किए थे। अध्यापकों को उन्होंने नहीं सुना था, हमें भी उन्होंने ज्यादा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सुनेंगे, लेकिन प्रिंसिपल महोदय को भी मुझे लगता है उन्होंने नहीं सुना। 2 दिन होने के बाद अब लगभग 7 दिन हो गए हैं। उस विषय में एसडीएम महोदय ने क्या रिपोर्ट बनाई, उसके आधार पर किसको रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और ये मामला जिला प्रशासन के ध्यान में, स्कूल प्रबंधन समितियों के, दोनों स्कूल प्रबंधन की यू ब्लॉक की जिसका भवन तोड़ा गया उसकी प्रबंधन समिति और दूसरे स्कूल की प्रबंधन समितियों ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को वहां से भेजा था। उस राष्ट्रपति महोदय को भेजे गए ज्ञापन के आधार पर यह मामला प्रशासन के समक्ष आ चुका है। प्रशासन को इस पे तुरंत एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का गठन करना चाहिए कि आखिर किस प्रकार पुलिस वहां गई, क्यों पुलिस वहां स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर वर्दी पहन के गई, किसने भेजी, कौन वो अधिकारी है जिन्होंने किस प्रकार के लिखित आदेश किए थे उनको वहां जाने के लिए। तुरंत वहां पे जितने भी कैमरा की सीसीटीवी, स्कूल की जो फुटेज है वो अपने कब्जे में प्रशासन को लेनी चाहिए, ताकि स्थिति की जो पूरी मामला है इस मामले को देखा जा सके, सुलझाया जो है एक जनहित में सुलझाया जा सके। छोटे बच्चे हैं, अगर वो बात बोल रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए, गंभीरता से सुननी चाहिए। एसडीएम महोदय जी ने बहुत गंभीरता से सुनी थी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमने धन्यवाद भी किया था कि आपने गंभीरता से सुनी और कागज पर लिखी, आपने कहा कि निवारण करेंगे। अब आप प्रशासन से, पूरे मंडी प्रशासन से एक सवाल हम क्या करना चाहेंगे कि बहुत से लोगों ने, बहुत से नेताओं ने इस विषय को उठाया और आपके सदर के जो विधायक, मंडी के वरिष्ठ जो विधायक हैं, वरिष्ठ जो नेता हैं, उन्होंने भी इस मामले को आज बड़ी गंभीरता से उठाया है। अब प्रशासन का क्या इसमें कहना है या देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की जो स्थिति है इसमें हम सारी रिपोर्ट के आधार पर ये स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन के नाम पर प्रिंसिपल महोदय का कोई भी इंटरव्यू किसी चैनल पे नहीं चला। विधायक जी का इंटरव्यू भी आ गया, सभी पूर्व नेताओं के इंटरव्यू, और वहां के जो लोग हैं, बहुत सी ऐसी सामाजिक संगठन है, बहुत से वहां वरिष्ठ लोग हैं। मैं वहां स्कूल में रिपोर्टिंग करने गया था, वहां बहुत से वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ अधिवक्ता वहां पे जुड़े थे, बुजुर्ग लोग वहां पे आए थे। उन सबने वहां पे बहुत दुख के साथ, नम आंखों के साथ जो अपने इंटरव्यू में कहा था कि यह बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल पा रहा है। और हमारे जो मार्केटिंग कमेटी बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो एक्चुअली भाजपा के हैं, इसलिए वो लोगों की बात नहीं सुन पा रहे हैं, वो उठा नहीं पा रहे हैं पार्टी स्तर पर, क्योंकि आजकल पार्टी में ऊपर से सब कुछ चलता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि ये जो पार्टी ऊपर से सब कुछ चलाती है, ये मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी की भी नहीं सुनती होगी। और कहां से ये, किस तरीके से ये ठेके जो हथियाए जाते हैं जमीन पे, स्कूल, शिक्षा के मंदिर में, यह बिल्कुल गलत है। ये सभी मीडिया को, प्रदेश मीडिया को देखना चाहिए। प्रदेश मीडिया कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो के आधार पर, और बहुत से ऐसे वीडियो, बहुत से ऐसी खबरों के चैनल्स ने, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने कवरेज किया, जिन्होंने अच्छे तरीके से सवाल उठाए। लेकिन प्रदेश का जो मीडिया है वो कृपया करके सवाल उठाएं, क्योंकि शिक्षा के मंदिर के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, उनके अभिभावक जो हैं वो चिल्ला रहे हैं। तो इस विषय को गंभीरता से आप इस पर नजरें बनाए रखें कि अभी जैसे विधायक, मंडी के विधायक भी इसके समर्थन में, छात्रों और अभिभावकों के समर्थन में आ गए हैं। अब देखने वाली बात है कि जितने भी नेता समर्थन में आ गए हैं, अब इनका अगला कदम क्या होगा और प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया है, बड़ा ही वो बयान जो है वो एडीएम महोदय जी का है, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने स्कूल नक्शे वहां पे जो भी तोड़े हैं उसके नक्शे अभी बनाए नहीं गए हैं, वो बनाए जाएंगे। वो समझा रहे थे अपने बयान में कि इधर ये बनेगा, इधर ये बनेगा, लेकिन जब नक्शे बनाए नहीं गए हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इधर ये बनेगा और इधर ये बनेगा। ये तो नक्शे वाला, बनाने वाला जो आदमी, सर्टिफाइड आदमी है, वो अपने स्टैंप लगाकर बताएगा कि किधर क्या बनेगा। तो जब बना नहीं है तो तोड़ कैसे दिया। अभी बनने का प्लान आपका नहीं है, बिना ड्राइंग्स के, बिना प्रॉपर ड्राइंग्स के कोई भी अप्रूवल जो है तो वो तब तक नहीं हो सकते जब तक ड्राइंग नहीं बने। ये बहुत ही लापरवाही भरा, ये मीडिया के माध्यम से
बात जो है बताई गई है। 5 अगस्त को उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई है, अभी अगली मीटिंग होनी है, मतलब अभी भी मीटिंग नहीं हुई है। तो ड्राइंग जो है बनाई जाए। जितनी पार्किंग की जगह थी, विधायक महोदय भी कह रहे थे कि पार्किंग थी, लेकिन विधायक महोदय एक बात आप भी बताएं कि पार्किंग का निर्माण भी स्कूल में ही क्यों हो? क्या स्कूल कैंपस को खत्म करना, जो खुला ग्राउंड है, जो बुढ़ापे में सबका सहारा है, सब लोग वहां जाते हैं, नगर पालिका नगर परिषद वहां की बताए कि लोगों को घूमने के लिए मंडी में उनका अपना ग्राउंड कहाँ है? ये जो ग्राउंड था इसका तो उन्होंने एमओयू साइन करके दूसरे को दे दिया। ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं बिलासपुर का हूँ, मैं किसी दूसरे जिले का हूँ, इसलिए वहां का प्रशासन मेरे ऊपर दबाव बनाए, मुझे वहां से वापस भेजे, वहां पुलिस स्टेशन में मुझे 4 घंटे तक बिठाए। ये गलत बात है, आपने मुझे ही बिठाया। ये जितने भी नेता वहां पे आए, स्कूल में अंदर आए, अंदर कैंपस में, क्या आपने उनको भी बुलाया? आपको बताना चाहिए, आप प्रशासन हैं, आप बच्चों के, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हैं, आप सरकार के चाटुकार नहीं हैं। आपको कानूनी तरीके से जो बनता है वही करना है। तो इस विषय पे ये विशेष हमारी जो रिपोर्ट थी, इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि अभी तक इस मुहिम से बहुत से लोग जुड़े हैं। विक्रमादित्य सिंह जी भी इस मुहिम से जुड़े, और मुकेश अग्निहोत्री जी, उनसे बात हुई, उनसे मैं उनको एप्लीकेशन मेरे स्तर पर, एक मेरी तरफ से हमारे टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते इस विषय में, जो हमारे राज्य के एक जिले में जो विषय चल रहा है, उसमें वहां इंटरवीन कर सकता हूं। किसी भी जिले में मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिस बात को, हमारी गंभीर समस्या को अगर उठाना पड़ेगा, हम इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे। इस विषय में हम सर्वोच्च न्यायालय भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम हमारी टीम जो है हम जाएंगे, क्योंकि अभिभावक जो है, अभिभावक जो चाहेंगे, हम अभिभावकों के अनुसार जो है इस विषय को वहां तक ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले जिम्मेवारी तय होती है वहां के प्रशासन की, जिम्मेवारी तय होती है वहां के विधायक महोदय की, सांसद महोदय है नहीं, जिम्मेवारी जो है वो होनी चाहिए मुख्यमंत्री महोदय जी की भी, कि स्कूल के बच्चों के मंदिर को ना तोड़ा जाए। किसी दूसरी जगह में जो भी विकास आप करना चाह रहे हैं वो अच्छी बात है, किसी दूसरी जगह में किया जाए। शिक्षा का मंदिर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो है संवैधानिक अधिकारों के तहत शिक्षा को प्रचार और प्रसार हेतु बनाया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है, और सभी से यह निवेदन करूंगा कि इस विषय में बच्चों की मदद करें, क्योंकि वो बच्चे अपने मामले को उठा रहे हैं, उनके अभिभावक अपने मामले को उठा रहे हैं, लेकिन मंडी के जो दुकानदार अब विस्थापित होने वाले हैं वो इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। धन्यवाद। और ग्लोबल जूरिस्ट बिलासपुर चतरा से हर अपडेट के लिए लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जुड़े रहिए।